तो है गाइस, इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट द स्कल। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्कल के बारे में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्कल को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए, प्रॉपर तरीके से देखने के लिए कौन कौन से व्यू हमको ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें दो व्यू है, कौन कौन से, तो एक्सटीरियर व्यू और एक ठो इंटीरियर व्यू। ठीक है, यानी हम जब स्कल को एक्सटीरियर व्यू से देखते हैं यानी बाहर से देखते हैं तो हमको क्या क्या दिखाई देता है, और जब हम स्कल को इंफीरियर साइड से देखते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, ये देखेंगे। तो अगर हम या तो इंटीरियर साइड से या तो हम इंफीरियर साइड से देखते हैं तो हमको स्कल में 5 चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, एक आता है नॉर्मा वर्टिकालिस, नॉर्मा ऑसिपिटालिस, नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा लेटरलिस और नॉर्मा बेसिलिस। अब ये नॉर्मास क्या होते हैं, तो नॉर्मास हम जनरली जब स्कल को देखते हैं, ठीक है, यानी स्कल को कौन से व्यू से देखते हैं उसको हम नॉर्मास बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो नॉर्मा वर्टिकालिस का मतलब जब हम स्कल को सुपीरियर व्यू से देखते हैं, यानी स्कल को जब हम मानते हैं ये मेरा स्कल है, ठीक है, अगर इस स्कल को हम ऊपर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये इसका सुपीरियर व्यू हुआ। ठीक है, और सुपीरियर व्यू को क्या बोलेंगे, नॉर्मा वर्टिकालिस। क्या बोलेंगे, नॉर्मा वर्टिकालिस। अगर इसी को हम पोस्टेरियर साइड से देखते हैं यानी पीछे की साइड से देखते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्मा ऑसिपिटालिस, ये पोस्टीरियर साइड हो गया। अगर सुपीरियर से देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे नॉर्मा वर्टिकालिस, अगर पोस्टीरियर से देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे नॉर्मा ऑसिपिटालिस। अगर इसको इंटीरियर साइड से यानी आगे की साइड से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मा फ्रंटालिस। ठीक है, अगर इसको लेटरल साइड से देख रहे हैं तो नॉर्मा लेटरालिस, अगर इसको बेस से देख रहे हैं तो नॉर्मा बेसिलिस। ठीक है, नॉर्मा बेसिलिस जो है वो इंफीरियर व्यू है, यानी इसका जो व्यू है वो उसके नाम पर ही डिपेंड है। अगर ऊपर से देखते हैं तो नॉर्मा वर्टिकालिस, अगर पीछे से देखते हैं तो नॉर्मा ऑसिपिटालिस, अगर फ्रंट से सामने से देखते हैं तो नॉर्मा फ्रंटालिस, अगर साइड से देखते हैं तो नॉर्मा लेटरालिस, अगर नीचे से देखते हैं तो नॉर्मा बेसिलिस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्मा वर्टिकालिस। ठीक है, तो ऐसे करके और भी इसके वीडियो आते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मा वर्टिकालिस। नॉर्मा वर्टिकालिस जो है वो जनरली देखने में ओवल शेप की होती है। किस शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर साइड जो होता है वो वाइडर होता है। नॉर्मा वर्टिकालिस में पोस्टीरियर साइड वाइडर होता है, किससे, एंटीरियर साइड से। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि हम जब स्कल को सुपीरियर व्यू से देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो हमें 3 बोन दिखाई देती हैं जनरली, जिसमें एक आता है फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन। इसके पहले हमने स्कल के बोन को पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल पे वीडियो है, उसमें जाइए, जा करके देखिए, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 बोन दिखाई देते हैं, कौन कौन से, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन एंड ऑसिपिटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन का स्क्वैमस पार्ट दिखाई देता है और पैराइटल बोन पेयर में होता है। हम सब बता चुके हैं अपने पिछली वीडियो में कि कौन सा बोन पेयर में होता है, कौन सा बोन अनपेयर होता है। ठीक है, सो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए। अब देखते हैं कि नॉर्मा वर्टिकालिस से जब हम स्कल को देखते हैं तो उसमें कुछ सूचर भी दिखाई देते हैं। हमने सूचर भी उस वीडियो में कवर किया है। तो सूचर कौन कौन से आते हैं, तो कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर एंड लिम्फोइड सूचर। ठीक है, तो एक कोरोनल सूचर कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द फ्रंटल एंड 2 पैराइटल बोन, यानी मानते हैं ये फ्रंटल बोन है और ये 2 पैराइटल बोन है। ये फ्रंटल हो गया, ये भी पैराइटल और ये भी पैराइटल, इनके बीच में कोरोनल सूचर प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब देखते हैं सजाइटल सूचर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन द 2 पैराइटल बोन, ये 2 पैराइटल बोन के बीच में सजाइटल सूचर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है। अब लिम्फोइड सूचर कहाँ होता है, बिटवीन द ऑसिपिटल एंड 2 पैराइटल बोन, ये पीछे ऑसिपिटल आता है। ठीक है, तो ये ऑसिपिटल बोन है, इसके और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होगा उसको हम लिम्फोइड सूचर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्कल को सुपीरियर व्यू से देखते हैं तो उसके 3 बोन दिखाई देंगे, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, और 3 सूचर दिखाई देंगे, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर एंड लिम्फोइड सूचर। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो दिखाई देते हैं, जिसमें एक आता है ब्रेगमा। ठीक है, ये ब्रेगमा क्या होता है, तो ये वाइवा में ज़्यादातर पूछा जाता है। ब्रेगमा क्या होता है, तो पॉइंट वेयर सजाइटल एंड कोरोनल सूचर मीट, यानी ये जो सजाइटल है, ठीक है, ये वाला सजाइटल सूचर किसके किसके बीच में है, तो 2 पैराइटल बोन के बीच में
है। कोरोनल सूचर किसके किसके बीच में है? तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में है। तो कह रहा है कि ब्रैगमा वो पॉइंट होता है जहाँ पर सजाइटल एंड कोरोनल सूचर एक साथ मिलते हैं, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो ब्रैगमा हो जाएगा, क्योंकि ये कोरोनल सूचर है और ये सजाइटल सूचर है, ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रैगमा। क्या बोलेंगे? ब्रैगमा। क्लियर है? अब आता है पैराइटल इमिनेंस। पैराइटल इमिनेंस क्या होता है? तो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑन द पैराइटल बोन। पैराइटल बोन पे जो मिनिमम कन्वेक्सिटी होती है उसको पैराइटल इमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, टेम्पोरल वाले साइड पे वहाँ पे एक कन्वेक्सिटी होता है पैराइटल बोन पे, उसी को पैराइटल इमिनेंस बोला जाता है। क्लियर है? अब ये वर्टेक्स क्या होता है? ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है? तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्कल, स्कल पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे मानते हैं किसी भी चीज़ का वर्टेक्स क्या होगा? ये दो चीज़ है तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा ये वर्टेक्स होगा। क्या होगा? वर्टेक्स होगा। क्लियर है? वर्टेक्स के बाद अब देखते हैं पैराइटल फोरामेन। ठीक है, तो पैराइटल फोरामेन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारे सजाइटल सूचर के पास में प्रेजेंट होता है, जो क्या ट्रांसमिट करता है? तो इमिसरी वेन। कौन सा वेन? इमिसरी वेन। क्लियर है? अब देखते हैं ओवेलियन। क्या? ओवेलियन। तो ओवेलियन एक पॉइंट है। ओवेलियन क्या है? एक पॉइंट है बिटवीन द टू पैराइटल फोरामेन। दो पैराइटल फोरामेन के बीच में एक पॉइंट है जिसको ओवेलियन बोला जाता है। क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट द स्कल एंड नॉर्मा वर्टिकालिस विच इज़ द सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आसानी से आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आप लोग स्कल का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं और स्कल का वीडियो पहले देखें, फिर उसके बाद नॉर्मा वर्टिकालिस उसको देखें, तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।